माँ गंगा के भीतर अगर अस्थि शेष जा रहा है तो पार्थिव जगत से उसकी दिव्य यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। सैकड़ों अस्थियां पड़ी हुई हैं जिनका विसर्जन नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये विचार आया कि इनको हम लावारिस क्यों छोड़ें, हम इनके वारिस बनते हैं और हम इनका विसर्जन करते हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी या सती घाट कनखल, यहाँ पर अस्थियां विसर्जन करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। हर हर गंगे जय माँ गंगे। सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, जिसके बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। माँ गंगा सदियों से मानव जाति का कल्याण कर रही है। मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को माँ गंगा में विधि विधान से विसर्जित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुण्यदायी सेवा समिति न्यास और श्री देवोत्थान सेवा समिति लावारिस अस्थियों के लिए भागीरथ प्रयास कर रही है। 25 वर्षों से दोनों ही संस्था द्वारा 1,63,000 लावारिस अस्थियों का विधि विधान से माँ गंगा में विसर्जन किया। जिसमें पाकिस्तान के रहने वाले सनातनी लोगों की अस्थियां भी शामिल थी। इस वर्ष दोनों ही संस्था द्वारा धर्म नगरी हरिद्वार की पौराणिक नगरी कंखल में स्थित सती घाट पर 3,129 लावारिस अस्थियों का विधि विधान से मां गंगा में विसर्जन किया। आज गंगा में लावारिस अस्थियों को विसर्जित किया गया। कितना महत्वपूर्ण होता है गंगा में विसर्जन? जी, माँ गंगा का अवतरण इसलिए हुआ था कि उन्होंने असंख्य आत्माओं को मुक्ति दिलानी थी, जो आत्माएं एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। और ये माँ गंगा शिव की जटाओं से निकलती है। इसका भी एक भाव है कि साक्षात शिव कौन है। ये हिमालय की जो सबसे पवित्र जो चोटी है वो कैलाश पर्वत और वहाँ मानसरोवर। तो माँ गंगा का अवतरण मानसरोवर के गर्भ से हुआ है। गोमुख से निकलती है, गोमुख से प्रकट हुई है और गंगोत्री से बहती हुई माँ गंगा हरिद्वार आती है और यहाँ से लंबा सफर करते हुए पूर्वी भारत बंगाल में जाकर देखिए भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को वो तृप्त कर रही है। और इतने बड़े हिस्से की जीवनदायिनी माँ गंगा, जिसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, जिसका अवतरण द्यूलोक स्वर्गलोक से हुआ है, देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है। तो ऐसी दिव्य चेतना वाली माँ गंगा के भीतर अगर अस्थि शेष जा रहा है तो पार्थिव जगत से उसकी दिव्य यात्रा का प्रारंभ हो रहा है कि यहाँ समझ उठा और आत्मा आगे मुक्त हो गई। ये भाव हमारे विश्वास का है, धार्मिक आस्था का भाव है। और धार्मिक आस्था के साथ इसका विज्ञान ही है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से मानी गई है। अग्नि की उत्पत्ति से जल जो है वो अग्नि से उत्पन्न होता है और अग्नि को वायु से उत्पन्न माना गया, वायु को आकाश से। ये पंचभूतों का हमारा एक विज्ञान है, जैसे वैदिक विज्ञान, सनातन धर्म का विज्ञान कि आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। और ये जल ही तो है। पार्थिव शरीर का जो अग्निशेष रहेगा इस जल में प्रवाहित हो और पवित्र नदी में प्रवाहित हो
ये भाव रहता है और ये मुक्ति दिलाती है कि वापस अपने मूल स्वरूप में लौट जाए। अगर गंगा में अस्थि विसर्जन ना हो पाए तो मनुष्य का मोक्ष नहीं हो पाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो कर्मों के हिसाब से है, ये सिद्धांत भी हमारा सर्वविदित है। परंतु जहाँ कहा ना कि आस्था का प्रश्न आता है, भाव का प्रश्न आता है, तो ये भी एक सहायता के रूप में हमारे सम्मुख खड़ी है। और ये जो है कि व्यक्ति ने अगर जीवन में उत्तम कर्म करने की उसके भाग्य में प्रारब्ध में नहीं था और उसका पुरुषार्थ भी नहीं हो पाया, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो उसकी मुक्ति ऐसी होगी कि माँ गंगा के साथ। ये दिव्यता है, ये दिव्य लोक के साथ संबंध बनता था, तो व्यक्ति के इस मृत्यु लोक से ऊपर के लोकों से संबंध बनता है। ये भाव है। हमने अपने दिल्ली के शानदेव वीर अर्जुन में एक रिपोर्ट एकत्रित करने की कोशिश करी कि ये देखने के लिए कि दिल्ली के शमशान घाटों की हाल क्या है। तो वो सिर्फ इसलिए शुरू किया था, वहां जाके पता लगा कि वहां पर तो बहुत सारी दर्जनों सैकड़ों अस्थियां पड़ी हुई हैं जिनका विसर्जन नहीं हुआ। अंत्येष्टि हो गई पर विसर्जन करने कोई नहीं आया। तो इसलिए उसके बाद फिर ये विचार आया कि इनको हम लावारिस क्यों छोड़ें, हम इनके वारिस बनते हैं और हम इनका विसर्जन करते हैं। तो तब से ये विसर्जन का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब 25 साल हो चुके हैं और इसमें 1,63,000 से ऊपर अस्थियां विसर्जन हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान से भी आई अस्थियां थी, हिंदुओं की अस्थियां। उनका भी वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो, और वो आए थे यहाँ और हमारे साथ उन्होंने यहाँ पर कंकल घाट में विसर्जन किया था। यहाँ श्री वीरेंद्र गोयल जी और उनकी संस्था के समर्थन में प्रधान जी, तो ये सब ये किस्सा। आज कितनी अस्थियों को विसर्जित किया? आज हम 3,000 से ऊपर अस्थियां लेके आए। 3,169 होंगी, कितनी है। इन अस्थियों को कैसे कलेक्ट किया जाता है? क्या वॉलंटियर जाते हैं? हाँ, वॉलंटियर जाते हैं विभिन्न घाटों में और लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और खुद हमको इन्फॉर्म करते हैं। सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली NCR में भी और दूसरे शहरों में। जब तक माँ गंगा में अस्थि विसर्जन नहीं होती, मोक्ष नहीं। क्या आप भागीरथ एक प्रयास कर रहे हो? देखिए, ये तो ऊपर वाला देखे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी वो जज करेगा, जो भी करेगा वो ठीक करेगा। हम इस उद्देश्य से नहीं करते कि हमारे को कोई इसका फल मिले, हम तो अपना काम पूरा करते। ये जो अस्थियां हैं हमारे हिंदू संस्कारों में एक संस्कार है जो मृत्यु के पश्चात गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करने के बाद ये माना जाता है कि अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष प्राप्त होता है। और ये मोक्ष जो है मुख्य रूप से हरिद्वार की हर की पैड़ी या सती घाट कनखल, यहाँ पर अस्थियां विसर्जन करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप मानते हो आपके द्वारा कहीं ना कहीं भागीरथ प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है जो लावारिस नहीं? हमारे पुराणों में, वेदों में एक महाराजा भगीरथ हुए रामचंद्र जी के वंश में। उनके पिताजी सगर जी, उनके 60,000 पुत्र थे जिनका मोक्ष नहीं हुआ था, अस्थि विसर्जन नहीं हुआ था। उसी के लिए भगीरथ जी ने हजारों साल तपस्या करके शिवशंकर भगवान से गंगा जी का आह्वान किया कि वो पृथ्वी पर आए और मेरे पितरों का मोक्ष करें। तो उसके परिणाम स्वरूप ही भगीरथ जी हिमालय से गंगा जी लेकर चले और हरिद्वार में आकर कुछ क्षण रुके। उनके रुकने का कारण यही था कि यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन हो और मोक्ष प्राप्त हो। बाकी फिर वो बंगाल की खाड़ी तक गंगा जी ले गए। क्या भाव आते हैं जब अस्थि विसर्जन करवाते हैं आप? ऐसा है जी, हम जो अस्थि विसर्जन कराते हैं वो उन अस्थियों का विसर्जन कराते हैं जिनके परिवार वाले शमशान घाटों पर जो है छोड़ जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार तो करते हैं लेकिन उनका जो है अस्थि विसर्जन नहीं करते। तो हम उनके अभिभावक बनकर जो है अस्थियों को कलेक्ट करते हैं। दिल्ली, NCR, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, यहाँ तक के जो पाकिस्तान के हिंदू हैं उनकी भी अस्थियां हमारी समितियों द्वारा लाई जाती हैं। और हरिद्वार में सती घाट पर सती घाट का महत्व वेदों पुराणों में बहुत पुराना है। ये माँ सती जो शंकर जी की पत्नी थी, उनका स्थान है और उनके द्वारा यहाँ सभी पितरों का मोक्ष
प्रदान किया जाता है। ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम है कि जो लोग असहाय हैं, जो बिल्कुल या परिवार वाले छोड़ देते हैं, उनके लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। कैसा मन में भाव आता है जब अस्थि विसर्जित करते हैं आप? देखिए, इस भाव को वैसे नहीं प्रदर्शित किया, ये तो आपका जो अंतिम मन है वही बताएगा क्या है। संतुष्टि प्राप्त होती है? संतुष्टि है जब यहाँ खड़े हम, संतुष्टि नहीं होगी तो क्यों खड़े हम। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।